Hello everyone, welcome to my YouTube channel Artha Hub, and today we will discuss about the most important concept in an economics, that is game theory, non-cooperative games. So today we will go start very basic terminology of game theory, and then we move further for deeper concept of the game theory like Nash equilibrium and different concepts. In this video we will only focus about only basic terms of the game theory. So let's begin. 2. So first we have to understand meaning of game theory. What is game theory? So game theory is the systematic study of how rational player or agents behave in strategic situations. तो सबसे पहले इस गेम थ्योरी में मैं आपको स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशंस है इसका मतलब क्या है या जो रैशनल प्लेयर है इनका मतलब क्या है। सो गेम थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी। गेम थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो रैशनल प्लेयर है, प्लेयर या एजेंट से मतलब ये है कि सपोज करिए कि मार्केट है, मार्केट में कंज्यूमर है और फर्म्स होती हैं, शॉपकीपर्स होते हैं। तो कंज्यूमर है या जो शॉपकीपर्स है ये दोनों क्या हैं, प्लेयर हैं, एजेंट हैं। ठीक है, कंज्यूमर एक प्लेयर है या एक एजेंट है, फर्म दूसरा प्लेयर या एजेंट है। तो चाहे आप उसे प्लेयर्स कहिए या फिर आप एजेंट कहिए। So game theory is the systematic study of how rational player behave in strategic situation. एजेंट्स किस तरह से स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के अंदर बिहेव करते हैं, रैशनल एजेंट्स किस तरह से स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में बिहेव करते हैं। इस रैशनल का मतलब होता है डिसीजन जो पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पे लिए जाएं या रीजनिंग के बेस पे लिए जाएं। जो रैशनैलिटी होती है, जो रैशनल का मतलब होता है, उसका मतलब होता है जो प्लेयर या जो एजेंट्स जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पे ले रहे हैं, कोई रीजनिंग को अप्लाई करते हुए ले रहे हैं। इमोशनल बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लिए जाते, उसे हम रैशनल प्लेयर या एजेंट्स कहते हैं। स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस, इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन ए जॉन गोज शॉपिंग फॉर ए न्यू बाइक, हाउ विल ही बार्गेन विद द सेल्स पर्सन। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में जॉन ले लिया है। आप अपने आप को सपोज करिए कि आप मार्केट जाते हैं, आपको सपोज करिए बाइक परचेज करनी है। अब अगर आपको बाइक परचेज करनी है तो आप उस बाइक की जितनी भी फीचर्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, टेक्निकल प्रॉस्पेक्ट से, प्राइस के उससे, कलर से, या डिफरेंट जो भी उसके प्रॉस्पेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। उसके बाद क्या करता है जॉन, यहाँ पर क्या है या आप यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर हैं, आप एक प्लेयर हैं, एजेंट हैं। कैसे प्लेयर हैं, रैशनल प्लेयर हैं या रैशनल एजेंट है। मतलब अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं तो आप उसमें हर चीज़ से जब आप सेटिस्फाई होंगे, उसके फीचर से, उसके प्राइस से, या डिफरेंट जो भी टेक्नोलॉजी है उससे, तब आप जा कर के उस बाइक को परचेज करेंगे। सेल्स पर्सन और जो आप हैं, सेल्स पर्सन यहाँ पर एक दूसरा प्लेयर है। सो डेफिनेटली कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर रैशनल होता है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर की चॉइस होती है, कंज्यूमर बार्गिन करता है सेल्स पर्सन से। किस तरह से बार्गिन करेगा, वो डिस्काउंट में हो सकता है, वो एसेसरीज के टर्म में हो सकता है कि एक्स्ट्रा एसेसरीज चाहिए, या फिर प्राइस में आप डिस्काउंट चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। कंज्यूमर यानी कि यहाँ पर जो जॉन है वो अपनी तरफ से सारी स्ट्रेटजी अपनाएगा, प्लेयर इस तरीके से वो बिहेव करेगा कि उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए, और सेल्स पर्सन की कोशिश क्या होगी कि उसे कम से कम डिस्काउंट भी देना पड़े और उसकी बाइक भी सेल आउट हो जाए। सो दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक सिचुएशन we are talking about in the game theory. So I have just taken as an example here, but there are lots of the strategic situations comes under in the market, or we when we are going to deeper in the concept of game theory. So when we are going to deeper in the concept of game theory, we are seeing different strategic situation and different actions of rational players. So in games where each players must first know the decision of the other player
agents before knowing which decision is best for himself. तो गेम थ्योरी के अंदर क्या हो रहा है, जो ईच प्लेयर है यानी कि जो प्लेयर है या जो एजेंट है उसे क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट मस्ट नो द डिसीजन ऑफ द अदर प्लेयर। जो दूसरे प्लेयर है उसका डिसीजन उसे पता होना चाहिए, फर्स्ट नो द डिसीजन ऑफ द अदर प्लेयर। दूसरे प्लेयर का डिसीजन उसे पता होना चाहिए, तभी वो अपने लिए वो बेस्ट डिसीजन ले सकता है। सपोज करिए कि दो पर्टिकुलर एजेंट हैं, एजेंट ए एंड एजेंट बी। एजेंट बी का जो एक्शन है वो अगर एजेंट ए को पहले से पता होगा, अगर एजेंट बी का जो एक्शन है अगर वो एजेंट ए को पता होगा, तभी तो एजेंट ए अपना डिसीजन जो है वो रैशनल बेसिस पे ले पाएगा या अपने लिए वो बेस्ट डिसीजन ले पाएगा। अगर हमें ये पता ही ना हो कि सामने वाला कौन सा डिसीजन ले रहा है या क्या डिसीजन ले रहा है या क्या डिसीजन लेने वाला है, या तो हमें पता होगा या हम गेस करेंगे, कुछ सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, वहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ ये डिसीजन ले सकता है या ये डिसीजन ले सकता है। तो एटलीस्ट ईच प्लेयर और एजेंट मस्ट फर्स्ट नो द डिसीजन ऑफ द अदर प्लेयर बिफोर नोइंग विच डिसीजन इज बेस्ट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, डिसीजन इज बेस्ट फॉर हिमसेल्फ, कि कौन सा डिसीजन आपके लिए वो बेटर है। सो विच डिसीजन इज बेस्ट फॉर हिमसेल्फ। इसमें भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी है, आगे अभी उस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में अभी हम उस पर आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन, बेसिक मीनिंग ऑफ द गेम थ्योरी। अब आगे हम बात करते हैं रैशनल स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में और पे ऑफ में, थोड़ा और डीपर हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। आगे स्टार्ट करते हैं आगे रैशनल। सो रैशनल, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, रैशनल इट इज़ अ मेथड विच इज़ टोटली बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड रीजनिंग। जो डिसीजन पर्टिकुलर लॉजिक या रीजनिंग पे लिए जाते हैं, सोच समझ के लिए जाते हैं, उसे हम रैशनल कहते हैं। प्लेयर या फिर एजेंट से मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर। जो पिछले प्रीवियस जो हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे देखा है कि वहाँ पर क्या था, जॉन था, कैसा था वो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर, जिसे हम लोगों ने एजेंट कहा था। या मैंने अभी आपको बताया कि आप बाइक परचेज करने जा रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, दूसरा सेल्स पर्सन है, तो यहाँ पर दो लोग क्या हैं, प्लेयर हैं या फिर एजेंट हैं, जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज पे ऑफ। So focus on this payoff. So what is payoff? The payoff matrix of a game simply shows the payoff to each player for each combination of strategies that are chosen. Simply बात करते हैं कि दो प्लेयर हैं यानी कि दो एजेंट हैं, कंज्यूमर और फर्म या प्रोड्यूसर। तो दोनों की अपने क्या होंगे, स्ट्रेटेजीज होंगी। कंज्यूमर कोई स्ट्रेटेजी चूज करेगा, प्रोड्यूसर कोई स्ट्रेटेजी चूज करेगा। तो जो वो स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हैं, जो वो स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पे ऑफ कहा जाता है। सो द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए गेम सिंपली shows the payoff to each player for each combination of strategies that are chosen. क्लियर। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है while taking decisions regarding आउटपुट, प्राइस, एडवर्टाइजिंग etc। तो स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको दो चीज़ें, आप यहाँ पे सपोज करिए कि कोई एक पर्टिकुलर एक फर्म है, ठीक है, कोई एक फर्म है और एक फर्म बी है, फर्म ए और फर्म दो फर्म है। तो फर्म ए क्या करती है, वो डिसीजन लेती है आउटपुट के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग या एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग। सपोज करिए फर्म ए ने आउटपुट में कुछ चेंज किया। सो आउटपुट के चेंज होने में किस में चेंज हुआ, फर्म ए ने आउटपुट में चेंज किया, अपने आउटपुट में, अपने फर्म की आउटपुट में चेंज किया।
तो इससे जो उसकी राइवल फर्म है, जो उसकी अपोजिट फर्म है, जो उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म है, फर्म बी, उसके ऊपर उसके डिसीजंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पर डिसीजन फर्म ए ने लिया आउटपुट के रिगार्डिंग, सिर्फ एक हम यहाँ पे फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए कि उसने सिर्फ आउटपुट में चेंजेस किया। तो उसके आउटपुट यानी कि फर्म ए के आउटपुट चेंज होने से फर्म बी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि फर्म विच इज राइवल फर्म, अपोजिट फर्म ऑफ टू द फर्म ए। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म बी भी कैसा है, रैशनल है, यानी वो भी अपने लॉजिक, अपनी रीजनिंग के बेस पर डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेटजी, कि दोनों फर्म अपनी अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। सो व्हाट इज स्ट्रेटजी while taking decisions regarding output, price, advertising? It takes into account how its rivals will react. Most important, how its rivals will react to its decisions, and assuming them to be rational, it thinks that they will do their best to promote their interest and take this into account while making decisions. तो इसे हम स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं, या इसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। आप मार्केट के अंदर देखते होंगे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। बहुत सी फर्म्स और कंज्यूमर तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, बहुत सारे हम लोग रीजनिंग के बेस पे डिसीजंस लेते हैं। तो हमारे डिसीजन लेने से या किसी फर्म के डिसीजन लेने से जो दूसरी फर्म है, जो उसके कॉम्पिटिटर में फर्म है, वो क्या कर रही है, उसके डिसीजंस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ जो एक फर्म है, या केवल हम ही लॉजिक या रीजनिंग नहीं इस्तेमाल करते, या केवल हम ही रेशनल नहीं है, जो सामने वाला पर्सन है हम ये मान के चलते हैं वो भी रैशनल है, वो भी अपने दिमाग का यूज़ करता है, वो भी अपनी लॉजिक रीजनिंग को अप्लाई करेगा अपने डिसीजंस में, और वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, डेफिनेटली वो उसके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज़ द टुडेज सेशन, and next time we will go more deeper on the concept of game theory. So thank you very much. If you like the session, so please subscribe the channel and share the video. Thank you very much. Have a nice day.